दोस्तों नमस्कार। अभी आपसे एक बेहद खास मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। दरअसल वरुण गांधी, संजय गांधी के बेटे, जिनकी मां मेनका गांधी, इंदिरा गांधी के पोते, उनका पीलीभीत से तो टिकट कट गया था। लेकिन अभी जो वरुण गांधी ने खत लिखा है पीलीभीत के जनता के नाम, वो इतना भावुक कर देने वाली चिट्ठी है कि 15 मिनट के भीतर ही वो वायरल हो गई है पूरे देश में। वरुण गांधी के इस चिट्ठी ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। जहां नरेंद्र मोदी एक एक सीट जुगाड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ईडी से लेकर के और नोटों की थैली तक काम कर रही है। जो आरोप कल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने लगाए कि उनके पास साइप्रस से कॉल आ रही है कि 20 से 25 करोड़ रुपया लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, और जिस जिसके नाम वो ईडी का नोटिस जा रहा है वो पलटी मार रहे हैं, और जो नहीं मार रहे हैं उनकी गत अरविंद केजरीवाल की हो रही है। ऐसे में वरुण गांधी का यह खत नरेंद्र मोदी की पीलीभीत सीट पर क्या गुल खिलाएगा, क्योंकि जो इमोशनल कार्ड खेला है वरुण गांधी ने। पहले मैं थोड़ा सा आपको उस चिट्ठी का मजमून बता दूं और उसके बाद बारी बारी से आपको लेकर के चलूंगा कि पीलीभीत की जनता कैसे गांधी परिवार के साथ रही, और आज जितिन प्रसाद को उतार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड खेला है वो कैसे रिएक्ट करने वाला है। कहीं वो आत्मघाती कदम तो नहीं है, लेकिन पहले जरा उस चिट्ठी के मजमून को समझ लीजिए। बेहद भावुक कर देने वाले वाक्य से शुरू किया है वरुण गांधी ने। वो लिखते हैं कि मुझे वो दिन याद है जब वो 3 साल का छोटा सा बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ करके पीलीभीत आया था। वरुण गांधी की पैदाइश 1980 की है। 1983 में वो मेनका गांधी के साथ पीलीभीत पहुंचे थे, और कहते हैं कि उसके बाद जो रिश्ता बना पीलीभीत से, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये पीलीभीत मेरी कर्मभूमि बनेगी और यहां के लोग मेरे परिवार के लोग हो जाएंगे। और फिर सियासी तेवर यह है वरुण गांधी का कि वो कहते हैं कि मैं आम आदमी के सवाल, आम आदमी के मुद्दे उठाने के लिए राजनीति में आया था, जो उठाता रहूंगा, न कहीं जा रहा हूं। मैं पीलीभीत का था, पीलीभीत का हूं और पीलीभीत का रहूंगा। ये जो चिट्ठी है, उस चिट्ठी में कहीं भी न तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम है, न भारतीय जनता पार्टी का जिक्र है। जिक्र केवल यह है कि मैं पीलीभीत की जनता की सेवा करने के लिए आया था। इस चिट्ठी ने जो भूचाल ला दिया है पीलीभीत में ही नहीं, समूचे देश में, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में एक बड़ा रोड़ा साबित होगा। अब जरा चलते हैं पीलीभीत की तरफ और गांधी परिवार के रिश्ते की तरफ। 1989 से यह सीट गांधी परिवार की विरासत है। 1989 में पहली बार मेनका गांधी जनता दल के टिकट पर यहां से चुनाव जीती थी, लेकिन 91 में माने दूसरी बार वो चुनाव बीजेपी के परशुराम से हार गई थी। हालांकि इसके बाद मेनका गांधी ने फिर चुनाव जीता, और 2009 में वरुण गांधी ने अपने मां की गद्दी को संभाला। बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव जीत करके पार्लियामेंट पहुंचे पहली बार। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में पहुंचते हैं, उस समय मेनका गांधी ने इस सीट पर चुनाव लड़ा था, और वो भी मोदी की कैबिनेट में शामिल हुई थी। 2019 में मां ने फिर से बेटे को यह सीट दे दी, यानी वरुण गांधी को टिकट मिला, और वरुण गांधी ने एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। आपको यह ताज्जुब होगा कि पीलीभीत में वरुण गांधी को करीब करीब 60% वोट मिला था, 60% वोट मिला था, और उस पर एक बड़ी विक्ट्री हासिल करके वरुण गांधी पार्लियामेंट पहुंचे थे दोबारा। अब इस बार जितिन प्रसाद को टिकट थमा दिया गया है, जो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में लोक निर्माण मंत्री हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, पहले कांग्रेस पार्टी में थे, राहुल गांधी के करीब माने जाते थे, उनके किचन कैबिनेट का हिस्सा थे। और वो जब
नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं, तो उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह भी थे और उसमें गंगवार साहब भी थे। ये जो मोदी का कार्ड है कि हम जितिन प्रसाद को लेकर के आ रहे हैं और उस पर वरुण गांधी का ये जो हमला है, ये क्या दिखा रहा है? उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी 80 लोकसभा सीटों को अपने कब्जे में करना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक से लेकर के और महाराष्ट्र तक, बिहार से लेकर के और बंगाल तक, इन राज्यों में बीजेपी की हालत खस्ता है। एनडीए को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार के बावजूद बिहार में कमजोर दिख रहा है, तो उत्तर प्रदेश जहां पर विपक्ष उस तरह से एकजुट नहीं है, मायावती जहां अलग रास्ते पर हैं, अखिलेश यादव लगातार अपने प्रत्याशियों के टिकट बदल रहे हैं, एक ऐसी गफलत सी बची हुई है और उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरह से उस अवसर का फायदा उठाना चाहती है। लेकिन वरुण गांधी का टिकट कटना, मेनका गांधी भी नाराज है, मेनका गांधी को भी टिकट नहीं मिल रहा। मेनका गांधी ने प्रयास किया संभालने का, उन्होंने समय मांगा जेपी नड्डा से, अमित शाह से, लेकिन समय नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि वरुण गांधी जो बात कहते रहे हैं, उनके पिछले सालों के अगर भाषण उठा करके देखिए तो वो ऐसे कभी नहीं लगे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के दीगर सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं, वो मुंह नहीं खोलते हैं अपने सरकार की असफलताओं पर, उनकी गलत नीतियों पर, या आम आदमी के पक्ष में एक भी कभी अल्फाज नहीं निकालते हैं। लेकिन वरुण गांधी लगातार किसानों के सवाल पर मुखर रहे हैं, नौजवानों के मुद्दे पर वो बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस देश में अगर नौजवानों का सपना पूरा नहीं हो रहा है तो फिर वो देश ही कभी तरक्की नहीं कर सकता। बेरोजगारी के मुद्दे को, महंगाई के मुद्दे को लगातार वरुण गांधी उठाते रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल खड़े करते रहे, सरकार के सामने सवाल खड़े करते रहे। उन वरुण गांधी का तो पत्ता साफ होना तय था, पहले से ही लगभग लग रहा था, क्योंकि उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि राम का नाम अगर आप लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? राम आस्था का विषय है, धर्म आपका निजी मसला है, आप पूजा पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन लोगों को काम तो चाहिए, लोगों को रोजगार तो चाहिए, लोगों को महंगाई और बेरोजगारी से मुक्ति तो चाहिए, लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्ति तो चाहिए। ये तो राम का नाम लेकर के नहीं हो सकता है। ऐसे में वरुण गांधी का टिकट कटना लगभग पहले से तय था और अब जब टिकट कट गया है तो इस सीट पर वरुण गांधी ने जो इमोशनल चिट्ठी लिखी है और उन्होंने कहा है कि पीलीभीत में का मैं था, मैं हूं और रहूंगा। वरुण गांधी भले ही निर्दलीय चुनाव न लड़े पीलीभीत से, अगर उन्होंने ये कह भर दिया है जो उनका कनेक्ट है पीलीभीत की जनता के साथ, और पीलीभीत की आप डेमोग्राफी देखेंगे भी तो वहां पर सिख आबादी है जो मेनका गांधी उस समाज से है, वहां पर वो किसानों का मसला है, वहां पर किसान खासकर के कुर्मी बिरादरी के किसान है, इसीलिए स्वतंत्र देव सिंह को जितिन प्रसाद लेकर के गए, गंगवार को लेकर के गए। लेकिन वरुण गांधी के साथ जो कनेक्ट है वहां के किसानों का, क्योंकि मुद्दे उठाना ज्यादा जरूरी है, वो मुद्दे उठाते रहे। और इस देश में जिस तरह से पिछले 2 किसान आंदोलन हुए और सरकार उसमें खामोश रही, वो मुद्दे पीलीभीत पर भी भारी पड़ने जा रहे हैं। नौजवानों की बेरोजगारी तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इशू है और वरुण गांधी उन नौजवानों की आवाज बनकर के उभरे हैं। वरुण गांधी को तो कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी ने ऑफर भी किया कि वो आ जाए कांग्रेस पार्टी में, लेकिन उनका आरएसएस के साथ जो रिश्ता रहा पिछले दिनों, वो शायद दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत स्पष्ट कह चुके हैं कि वरुण गांधी आरएसएस के साथ है और मैं वहां नहीं जा सकता, वो अपनी विचारधारा पर हैं, तो मुझे कोई उसके बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन ये जो चिट्ठी है वो चिट्ठी भारतीय जनता पार्टी की जमीन खोदने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा और पीलीभीत हाथ से निकल जाए बीजेपी के तो कोई असमंजस नहीं होगा, कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन देखना यह है कि वरुण गांधी की यह अपील पीलीभीत ही नहीं देश की जनता पर कैसे असर करती है। शुक्रिया।